हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और ये यूट्यूब प्रीमियर का ये वीडियो आपके लिए पहला हम लेकर के आ रहे हैं। जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डेली हम करते हैं साइंस के टॉपिक पर, उसी में मटेरियल एंड मटेरियल ऑफ डेली यूज़ इस टॉपिक पर जो है 20 क्वेश्चन आज करेंगे। इससे पहले जो है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़ से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं 2 वीडियोज़ में। तो 40 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे और 2 वीडियो और इसी टॉपिक पे करने वाला हूं मैं कि आपके पास इतने सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे। करीब 100 क्वेश्चन 5 वीडियोस में मटेरियल्स के ही, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका जो है छूटे नहीं और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पाएँ, अटैम्प्ट कर पाएँ और एक ही बार में सीटेट को क्लियर कर दें। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरह सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, आंसर करते चलेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो हीरा, ग्रेफाइट, पत्थर और कोयला आदि सभी कार्बन के विभिन्न रूप हैं, फिर भी इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक विज्ञान में इसे क्या कहा जाएगा? अपरूपता, समस्थानिक, समभारिक या समरूपता। जो इनके भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो अलग अलग हैं, पर ये सभी कार्बन के रूप हैं। तो इस तरह का जो है सभी एक ही तत्व से बने हैं पर इनके भौतिक रासायनिक गुण अलग होना, इसको हम अपरूपता कहते हैं, एलोट्रॉप्स। घरेलू सामान, दर्पण, कांच की नलियाँ और बोतल आदि में उपयोग किया जाने वाला कांच सस्ता और साधारण होता है क्योंकि ये मिश्रण होता है सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का, पोटेशियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का, या फिर सिलिका और बेरियम ऑक्साइड का, या जिंक और बोरोसिलिकेट का। तो इसका राइट आंसर होगा ये मिक्सचर होता है पोटेशियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, यह परीक्षण करने के लिए विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्लता और क्षारीयता के परीक्षण के लिए सूचक, लवण, नाइट्रिक लवण या क्षारक, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए जो है सूचक यानी इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। अब सूचक में सबसे कॉमन जो सूचक है वो है लिटमस। तो लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है। अब 2 लिटमस पेपर आते हैं, एक ब्लू एक रेड। अब जो ब्लू को रेड में टर्न कर दे, ऐसे पदार्थ एसिड होते हैं, और जो रेड को ब्लू में टर्न कर दे, ऐसे पदार्थ बेस होते हैं यानी क्षार। तो ये सूचक हैं। लिटमस क्या है? लिटमस एक सूचक है और साथ ही एक प्राकृतिक रंजक भी है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं। एक लिटमस जो मिलता है वो लाइकेन से मिलता है, लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है और एक प्राकृतिक रंजक है। प्लास्टिक के किसी प्याले में नींबू का रस लेकर लाल लिटमस पेपर पर 1 बूंद गिराने से क्या होगा? नींबू का रस क्या होता है? एसिड है। लाल लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर नीला लिटमस पेपर होता ब्लू, तो ब्लू को एसिड क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। ब्लू को एसिड रेड कर देते हैं, बट रेड को एसिड कोई इफेक्ट नहीं करेगा, रेड को एसिड कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से बेस जो हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं, बेस कर देते हैं। बट अगर ब्लू हो और बेस के साथ अगर उसको हम लेकर के आएँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर है? तो यहाँ नींबू का रस एसिड है तो लाल लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। यदि आपकी शर्ट पर हल्दी का पीला दाग लग जाए तो साबुन से धोने से वह लाल हो जाता है। तो इसका मतलब हल्दी जो है एक सूचक है, इंडिकेटर है, और साबुन एक बेस है। तो बेस के कारण पीले से वो लाल हो गया। इसका मतलब साबुन ने किसका काम किया? साबुन ने क्षारीय विलयन का कार्य किया है। तो यहाँ पर भी 4 सही होगा। ठीक है। गुड़हल के पुष्प के सूचक का
अम्लीय विलयन पर क्या प्रभाव होगा? गुड़हल के फूल की जो पत्तियां हैं वो भी अम्ल के संपर्क में आके उनका रंग बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा उनका कलर? वो गहरा गुलाबी हो जाता है। इसका दूसरा सही होता है। ऐसे ही अगर क्षार के संपर्क में गुड़हल की पत्तियां आएंगी तो उसका रंग हरा हो जाता है। तो ये बात याद रखनी है, गुड़हल की पत्तियां जो हैं वो अम्ल और क्षार के लिए भी अपना रंग बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अगर अधिक होगी, यानी उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन जिसे कहते हैं, तो एसिड रेन के क्या कारण हैं? कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या ये सभी? तो इसका जो कारण होता है मेन, ये तीनों होते हैं। कार्बोनिक अम्ल भी जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन के कारण नाइट्रिक अम्ल, ये सभी एसिड रेन के कारण हैं। तो इसका सही है फोर्थ ऑप्शन। कौन सा अम्ल जो है हमारे अमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर जो है पाचन में सहायता करता है? तो पाचन में सहायता करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सुमित के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय यानी कोल्ड ड्रिंक की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। तो किसी ग्राहक को क्षारीय पेय देने के लिए वह बोतल की कैसे पहचान करेगा? अनुमान से, रंग देखकर, या फिर लाल लिटमस पर प्रयोग करके पहचानेगा, या नीले लिटमस पर प्रयोग करके पहचानेगा? उसको जो है क्षारीय पेय देना है, तो क्षारीय पेय जो है वो रेड लाल लिटमस को, अगर लाल लिटमस के संपर्क में आए तो वो नीला हो जाएगा, और अगर नीले लिटमस के संपर्क में क्षारीय पेय आए तो उसका कोई रंग नहीं बदलेगा। तो पहचानने के लिए वो किसका प्रयोग करेगा? लाल लिटमस का। तो सही होगा थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नीले लिटमस को एक विलयन में डुबोया गया और वह नीला ही रहा, इसका मतलब वो क्या है? वो क्षार है या उदासीन है, यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो क्षार भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल के लिए कोई लिटमस काम नहीं करता। अगर उदासीन है तो ना ब्लू लिटमस काम करेगा ना ही रेड लिटमस काम करेगा। तो अगर कोई इफेक्ट नहीं आया तो जरूरी नहीं कि वो क्षारीय ही विलयन हो, वो उदासीन विलयन भी हो सकता है। इसलिए 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। ठीक है। 53, कांच के एक कटोरे में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट घोलिए। तो जब उसमें आप कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 को मिक्स करेंगे आधा कप पानी के साथ, तो H2O के साथ, तो उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालें, H2SO4 की कुछ बूंदें डालें, तो क्या होगा? तो इसका इफेक्ट पूछा है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लाल रंग का विलयन बनेगा, नीले रंग का विलयन बनेगा, बैंगनी रंग का विलयन बनेगा, या गुलाबी रंग का विलयन बनेगा? तो ऐसी क्रिया में नीले रंग का विलयन बनेगा। ऐसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में ब्लेड डालने पर क्या होगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में ब्लेड डालने पर उसका रंग बदलने लगेगा, क्योंकि उसमें फेरस सल्फेट बन जाएगा और इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा। अगर कोई भी बात या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। देखो, वीडियो का मतलब यही है कि बार बार चीज़ें ना दोहरानी पड़े। अगर कहीं से आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप पीछे जा करके देखें, और नहीं फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप नीचे लाइव सेशन में ही कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत आपको अभी आंसर कर दूंगा, या फिर आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं और उसको आंसर आपको ज़रूर मिलेगा कि यहाँ कन्फ्यूजन थी, ये चीज़ समझ नहीं आई, तो वो क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। पटाखों का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है? तो पटाखों का विस्फोट जो है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। इसी तरह पौधों द्वारा भोजन के निर्माण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? तो ये रासायनिक परिवर्तन है, इसमें भी फर्स्ट सही है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस है। जब भोजन का बनना या भोजन का पाचन सभी जो है केमिकल प्रोसेस होते हैं। इसी तरह पटाखों का विस्फोट होना ये भी केमिकल प्रोसेस है। तो दोनों क्वेश्चन में सेम ही आंसर है। अस्पतालों एवं अन्य ऑफिसों में आग लगने पर सुरक्षा हेतु
जो अग्निशामक यंत्र लगाए जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर इसे बोलते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ज़्यादातर उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, CO2। और भी अन्य गैसों का प्रयोग किया जा सकता है, पर ऑक्सीजन का नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक गैस है, जो जलाने में सहायता करती है, और जो H2 गैस भी जलाने में सहायता कर सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सही होगा, और बिल्कुल सही है कार्बन डाइऑक्साइड। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार की जगह किसका उपयोग किया जाता है? किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? कोक, तारकोल या बिटुमिन या ये सभी? तो इनमें बिटुमिन का अभी जो है ज़्यादातर उपयोग किया जाता है कोल तार के स्थान पर, जो कि जो है पुअर टाइप ऑफ कोल है, उसका प्रयोग करते हैं हम, बिटुमिनस कोल का। डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई, तो मेरे शरीर का जो है उस पर किस रूप में आयरन जो है किस रूप में पाया जाता है? मांसपेशियों में, अस्थियों में, तंत्रिका तंत्र में या रक्त में? तो आयरन जो है हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, और अगर खून की कमी है तो वो आयरन से संबंधित होती है। अरक्तता भी जो है आयरन की कमी से संबंधित होती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि समान मोटाई की एक लोहे की कील व एक एल्युमिनियम की कील को हथौड़े से पीटने पर एल्युमिनियम की कील आसानी से चपटी हो जाती है और लोहे की कील नहीं होती है। इसका मतलब जो कठोरता है, ये आघात वर्धनीयता है, वो लोहे की कील की ज़्यादा कठोर है, और एल्युमिनियम जो है उससे थोड़ा कम कठोर है वो। तो उसको कैसे समझ सकते हैं हम? डक्टिलिटी से समझ सकते हैं क्या इसको? डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, मतलब कि उनकी एक तार बनाए जा सकते हैं। तार तो लोहे के भी बन सकते हैं, एल्युमिनियम के भी बन सकते हैं। किसकी तार बनाने का गुण ज़्यादा है, किसका तार बनाने का गुण कम है, ये तो हम नहीं बता सकते। कठोर है तो लोहे के तार आसानी से नहीं बनेंगे, बट इससे आप ये नहीं बता सकते कि चपटे होने की कौन सी क्रिया सहायक है। इसी तरह आघात वर्णीयता यानी मेलाबिलिटी, सीट बनाई जा सकती हैं, दोनों की बनाई जा सकती हैं। कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा है उससे? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ को ऑप्शन होता कठोरता को लेकर, हार्डनेस को लेकर के, कि लोहे की कठोरता जो है एल्युमिनियम की कठोरता से ज़्यादा है, इसीलिए वो आसानी से चपटी नहीं होता है लोहा और एल्युमिनियम हो जाता है, तो हम उस ऑप्शन को टिक कर देते जहाँ हार्डनेस या कठोरता का जिक्र किया होता। तो अब नहीं किया है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप अभी डाल सकते हैं सेशन में, और नहीं तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, फेसबुक, व्हाट्सअप जहाँ भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द स्टडी अड्डा को। थैंक यू।